वेलकम टू इसेकाई की कैओटिक, हिलेरियस और कभी कभी रिडिक्युलसली ओवरपावर्ड वर्ल्ड। गेमर गॉड से लेकर स्लाइम मॉन्स्टर्स तक हम टॉप 5 इसेकाई एनिमे का काउंटडाउन कर रहे हैं, जो आपको कहने पर मजबूर कर देंगे यार मैं तो वहाँ फॉरएवर स्टक रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखता। चलो पोर्टल में जंप करते हैं। तो नंबर 5 पर है द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन। बिफोर आई न्यू इट माई लाइफ हैड इट मेड। ये एक जापानी इसेकाई फैंटेसी एनिमे सीरीज है। स्टोरी सेइची हिरागी की है, जो एक ओवरवेट और बुलीड हाई स्कूल स्टूडेंट है। एक दिन उसका पूरा स्कूल अचानक एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अपने क्लासमेट से अलग होकर सीची अकेला एक जंगल में फंस जाता है, जहाँ वो मिस्टीरियस इवोल्यूशन का फल खा लेता है। ये फल उसे फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसे पावरफुल एबिलिटीज दे देता है, जो उसे सोशल आउटकास्ट से सेलिब्रेटेड हीरो बनने के रास्ते पर ले जाता है। इस एनिमे में 2 सीजन्स हैं, हर सीजन में 12 एपिसोड्स। द फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन क्रंचीरोल पर स्ट्रीम कर सकते हो। सब्ड और डब वर्जन्स दोनों अवेलेबल है। एंड नंबर 4 पर है द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। ये एक जापानी इसेकाई फैंटेसी एनिमे है। स्टोरी हारुयोशी कुगा की है, जो अपनी दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सोर्सिस्ट है, लेकिन उसके दोस्त उसे धोखा दे देते हैं और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। एक सीक्रेट रीइंकार्नेशन स्पेल का इस्तेमाल करके वो एक नई दुनिया में सेइका लैम्प्रो के रूप में रीबॉर्न होता है, जो एक ऐसी रियल में नोबल का बेटा है जहाँ मैजिक कॉमन प्लेस है। हालांकि सेइका इस दुनिया के मैजिक को यूज करने में अनेबल है। उसके पास अभी भी अपनी एक्सोर्सिस्ट तकनीकें और स्पिरिचुअल पावर्स रिटेन है। शांतिपूर्ण लाइफ जीने के लिए डिटरमिन्ड सेइका एक मैजिक एकेडमी में एनरोल करता है। अपनी असली एबिलिटी छुपाते हुए नए रिलेशनशिप्स नेविगेट करता है और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करता है। और ये एनिमे 13 एपिसोड्स का है, जो हर एपिसोड में सीका की न्यू वर्ल्ड में जर्नी को आगे बढ़ाता है। एंड नंबर 3 पर है माई वन हिट किल सिस्टर। एक जापानी इसेकाई फैंटेसी कॉमेडी एनिमे है। इसेकाई का मतलब है दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होना। कहानी आशी इकुसावा की है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट और हार्डकोर गेमर है। उसका सपना है किसी फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होने का। उसकी विश जैसे पूरी हो जाती है जब वो एक बच्चे को बचाते हुए कार से टकरा जाता है और खुद को एक मैजिकल रियल में पाता है। लेकिन अपनी उम्मीदों के विपरीत आसाही के पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है और वो मॉन्स्टर से बचने के लिए स्ट्रगल करता है। उसकी ओवर प्रोटेक्टिव बड़ी बहन माया इकुसावा अचानक इस वर्ल्ड में अपीयर होती है, जिसने आसाही को प्रोटेक्ट करने की चाहत से अनबिलीवेबल मैजिकल पावर्स हासिल कर लिए हैं। माया की दखलंदाजी से लोग गलती से आसाही को पावरफुल हीरो मान लेते हैं, जबकि वो अपनी सिस्टर के ओवरबियरिंग प्यार और इस फेक इमेज को मेंटेन करने की चैलेंजेस से जूझ रहा है। एंड नंबर 2 पर है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। ये एक जापानी फैंटेसी एनिमे सीरीज है और इस स्टोरी में हमें बताया जाता है कि 2000 साल पहले डेमन किंग एनोस वॉल्डिगोड ने डेमन्स, ह्यूमंस, स्पिरिट्स और गॉड्स के बीच लगातार चल रहे वॉर को खत्म करने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी, ताकि एक पीसफुल वर्ल्ड बन सके। वो प्रेजेंट डे में रीइंकार्नेट होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी लेगेसी डिस्टॉर्ट हो गई है और उसके डिसेंडेंट्स लंबी पीस की वजह से वीक हो गए हैं। डेमन किंग एकेडमी में एनरोल करने पर, जो उसके रीइंकार्नेशन को आइडेंटिफाई करना चाहती है, एनोस को एक मिसफिट लेबल दे दिया जाता है, क्योंकि एकेडमी की असेसमेंट्स उसकी असली पावर को मेजर नहीं कर पाती। अपना राइटफुल टाइटल वापस पाने के लिए डिटरमिन्ड, एनोस एक ऐसी सोसाइटी में नेविगेट करता है जिसने उसकी ट्रू आइडेंटिटी को भुला दिया है। द मिसफिट ऑफ डेमन किंग एकेडमी में 2 सीजन्स हैं, जिनमें कुल 37 एपिसोड्स हैं। एंड नंबर 1 पर है शिरोयो रीइंकार्नेटेड एज अ नेग्लेक्टेड नोबल, रेजिंग माय बेबी ब्रदर विद मेमोरीज फ्रॉम माय पास्ट लाइफ। ये एक जापानी फैंटेसी इसेकाई सीरीज है। स्टोरी अगेहा किकुनोई की है, जो क्रम्बलिंग कियो एम्पायर का 5 साल का प्रिंस है, जिसे अपने पिछले जंग के एक जापानी आदमी होने की मेमोरीज याद आती है। अपने नए नॉलेज का यूज करके अगेहा ने डिसाइड किया कि वो अपने छोटे हाफ ब्रदर रेगुलस को राइज करेगा, ताकि फ्यूचर में रेगुलस उसे इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स के चक्कर में ना मार डाले। स्टोरी में कॉमेडी, फैंटेसी और इमोशनल मोमेंट्स का परफेक्ट मिक्स है, जैसे जैसे दोनों ब्रदर्स अपने किंगडम को रिफॉर्म करने के लिए टीम वर्क करते हैं। और इसके साथ हमारी टॉप 5 बेस्ट इसेकाई एनिमे की लिस्ट खत्म होती है। चाहे आप मैजिकल वर्ल्ड्स, ओवरपावर्ड हीरोज या एपिक एडवेंचर्स के फैन हो, हर एनिमे लवर के लिए कुछ न कुछ है इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ताकि आप और भी ऐसे एनीम कंटेंट देख सकें। क्या हमने कोई आपका फेवरेट इसेकाई मिस कर दिया? नीचे कमेंट्स में बताओ, हम आपसे सुनना चाहेंगे। अगली बार तक दूसरी दुनिया में खोए रहना।